नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए कमलेश्वर जी की कहानी अकाल। कमलेश्वर जी की अन्य कहानियां आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। रघुनंदन लाल ने घर पर 3 रोज पहले से ही कह रखा था, पर कोई कहाँ सुनता है। 8 बजे दावत है, 7 बज गए और बच्चे अभी तक तैयार नहीं। अरे साल छमा से तो कहीं जाना होता है, पर जब भी चलने का समय आता है बच्चों के जूतों के फीते नहीं मिलते, नेकर मैले पड़े होते हैं या चप्पल का तस्मा टूटा हुआ। एक काम घर में ठीक से नहीं होता। रात और बढ़ जाएगी तो नजर भी तो धोखा देने लगेगी। रह रहकर छाती में धांस सी लगती है और सांस उबाती है। चलने में कुछ वक्त लगेगा ही। पत्नी से उन्होंने कुछ पैसे मांगे। उसने बिरजू की गुल्लक तोड़कर 10 आने की पूरी रकम उनके हाथ में थमा दी। खाट पर बैठते हुए रघुनंदन लाल ने पुकारा, तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हो पाए? किरमिच का जूता पैरों में घसीटते हुए बिरजू ने आकर कहा, बाबा रिक्शा से चलेंगे ना, हवाई जहाज की तरह सर सर चलेगा। हाँ हाँ बेटा, पर तुम लोग देर कर रहे हो। देर करोगे तो बाजा नहीं सुन पाओगे, आतिशबाजी नहीं देख पाओगे। कार में बैठकर तमाम लोग आएंगे, समझे? बाबा हम भी कार में चलेंगे। चलना बिरजू। अरे ये तेरा नेकर बार बार खिसक आता है, बटन नहीं है। बाबा बटन से नहीं रुकता, हम गैलिस लेंगे। हमने गुल्लक में 10 आने जोड़े हैं, दादी के पास रखे हैं, लाऊं? बिरजू ने कहा तो बाबा ने आती हुई खांसी रोक ली। जेब की रेजगारी बज उठेगी। चारों बच्चे तैयार होकर आ गए तो उनकी दादी ने आकर कहा, सुनते हो, अकेले इन्हें साथ पाओगे? बीच बाजार से रास्ता है। अरे हम रिक्शे से जाएंगे, बाबा ने कहा है अभी। बिरजू ने दादी के चेहरे पर शंका देखकर कहा। सब बच्चों के चेहरे पर खुशी की गुलाबी आभा फैल गई। रघुनंदन लाल ने पत्नी की ओर कुछ इस तरह देखा जैसे उन्हें बच्चों की इस खुशी से संतोष मिल रहा हो और साथ ही अपने ऊपर दया आ रही हो। पत्नी ने धीरे से मुस्कुराकर बात टाल दी, तुम बहला लेना, पैदल चले जाएंगे। उसकी मुस्कुराहट ने इतना तो कह ही दिया था। ऊपर से बोली, चाहो तो सब बच्चों को मत ले जाओ, सिर्फ सरजू को साथ ले जाओ। इन लोगों ने खाना भी तो नहीं खाया, फिर खाना बनेगा तो इसमें क्या हुआ? जो सब दिन खाते हैं वही आज भी खा लेंगे, पक जाएगा। और फिर सुंदर सिंह तो सबको प्रेम से बुलाते हैं, पर उनकी औरत के दिल पर सांप लौट जाता है हमारे बच्चे देखकर। बेकार की बातों से क्या फायदा? 3-3 रोज से बच्चों को मालूम है कि दावत में जाएंगे, थोड़ी तकलीफ ही ना होगी। नहीं तो मन ही टूट जाएगा बेचारों का। देखो ना कब से तैयारी कर रहे हैं, बाबा ने कहा। चारों बच्चे धीरे धीरे मुस्कुराते हुए चमकीली आंखों से बाबा की ओर देख रहे थे। दादी की ओर खामोशी से एक आध नजर ऐसी डालते जैसे उन्हें मना रहे हों। बाबा ने अपनी छड़ी उठाई और सर पर थोड़े थोड़े उगे हुए बालों पर हाथ फेरकर चलने के लिए उठ खड़े हुए। पत्नी की बात का दूसरी तरह से समाधान करते हुए बोले, जात बिरादरी में आने जाने से ही तो मेल मिलाप पड़ता है। ये लोग अभी से जाने पहचानेंगे नहीं तो आगे क्या करेंगे? ऐसे ही सीखते हैं बच्चे। कहकर उन्होंने नन्हे मिट्टू का हाथ पकड़ा और चल दिए। दरवाजे के बाहर निकलते निकलते दादी ने पूछ लिया, कहो तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा चावल डाल दूं? अरे तुम भी बस तमाशा करती हो, वहां खाएंगे नहीं तो कितना बुरा लगेगा। बुलाने वाले का अपमान होता है ऐसे। रघुनंदन लाल कहते हुए बच्चों के साथ बाहर निकल गए। बाजार में पहुंचते ही बाबा रघुनंदन लाल ने बच्चों को बातों में लगा लिया। बिरजू जीतू देखो, यह तुम्हारे स्कूल वाली सड़क है। तुम लोग इधर से जाते हो कि चौक का चक्कर लगाकर? और रास्ता बताते बताते बच्चे आगे बढ़ते गए। बाबा ने स्कूल की बातें छेड़ दी। किसी को पता ही नहीं चला कब रास्ता कट गया। जीतू के पैर में चप्पल की कील न गड़ती तो बच्चे रुकने का नाम भी नहीं लेते। इतना लंबा रास्ता बात बात में कट गया और बाबा अपने चारों बच्चों के लिए सुंदर सिंह के यहाँ पहुंच गए। घर खूब सजा हुआ था, बिजली की झालरें इधर उधर लटक रही थी, कागज की झंडियां सरसरा रही थी और अहाते में बड़ी चहल पहल थी। बारातियों के खाने के बाद जनातियों का नंबर आया। बुजुर्गों और बच्चों का ही मजमा अधिक था। रघुनंदन लाल अपने चारों बच्चों को अगल बगल समेटे सिमटे से बैठे थे। रह रहकर बच्चों की उत्सुकता देखते। सजावट और शोर शराबे से अधिक उनका ध्यान उस कमरे की ओर था जहां से कई लोग हाथों में थाल आदि उठाए लपकते हुए आ जा रहे थे। जीतू एक बार उधर देखता, फिर अपने बाबा की ओर और अपनी कमीज की आस्तीनें ठीक करने लगता। बूढ़े और पुराने दोस्तों की मुलाकात अक्सर ऐसे मौक़ों पर ही होती है। रघुनंदन लाल के कई पुराने मित्र मिल गए।
एक ने पूछा, ये बच्चे जानकी नंदन के हैं? नहीं, इनमें एक लड़की का है, बाकी तीनों जानकी नंदन के हैं। बाबा ऐसे मौके पर अपने बेटे जानकी नंदन का पूरा नाम ही लिया करते थे। इससे लोगों की निगाह में उनके बेटे का सम्मान बढ़ता था। 2-3 बूढ़े इन्हीं आपसी बातों में तल्लीन थे, पर रघुनंदन लाल की चेतना खाने की ओर थी। धीरे से बोले, ब्याह शादियों में वक्त की पाबंदी नहीं रह पाती। बताइए, 11 बज रहा है, बच्चों को बड़ी तकलीफ हो जाती है, उन्होंने कहा, और लगभग ऊँघते हुए मिट्टू को सबकी निगाह बचाकर धीरे से झकझोर दिया। मीठू ने नींद भरी आंखों से उनकी ओर ताका तो वे सरजू से बोले, जा भैया को पानी पिला ले, इससे प्यास लग गई है, जरा मुंह भी धुला देना। आपके पिताजी की अभी हाल में ही मौत हुई है शायद? पास बैठे एक बूढ़े ने रघुनंदन लाल से अकस्मात पूछा। हाँ, 5 महीने में। बड़ी उम्र पाई, भरा पूरा घर छोड़कर गए। उन्हीं वृद्ध ने अपने आप संतोष प्रकट किया। और आपकी उम्र 60 से ऊपर होगी मेरा ख्याल है। अरे भी 60 कहाँ, 55 वाला साल चल रहा है। रघुनंदन लाल ने अपनी बूढ़ी और झुकी हुई देह को सीधा करते हुए उत्तर दिया, लेकिन आपकी सेहत बहुत गिर गई, उन्होंने कहा। तो रघुनंदन लाल अपने अध पोपले मुंह से मुस्कुरा दिए, अपनी सफेद बड़ी हुई दाढ़ी खुजलाते हुए बोले, सेहत बेचारी क्या करे, हम आप फिर भी तो तंदुरुस्त हैं। हमारे बाबा ने 80 की उम्र पाई थी, बाबूजी ने 70, हमने तो 50 भी पार कर ली है, पर आजकल की पौध देखिए। तभी एक खुशदिल वृद्ध बड़ी तत्परता से बोल पड़ा, पौध का क्या देखना, डालडा, एटम और हाइड्रोजन बम का जमाना है, एक गिरा कि सब साफ। वह नई और पुरानी पौध का फर्क नहीं करता। सुना, उसके जो परीक्षण किए जा रहे हैं उनका धुआं और धूल हर चीज को जहरीला कर देता है, अन्न सब्जी वगैरह को भी, और वही हम आप भी खा पी भी रहे हैं। पहले वाले वृद्ध जिन्हें अखबार पढ़ने का व्यसन था, इतना कहकर सबका मुंह ताकने लगे। अपना हिंदुस्तान इससे बरी है, यहाँ तक खतरा नहीं, लाखों मील दूर परीक्षण किए जा रहे हैं, ना वहां की धूल आ सकती है ना धुआं। दूसरे वृद्ध ने उनकी बात काट दी। रघुनंदन लाल कुछ कहना चाहते थे, पर चुप ही रह गए। उनके पेट में सहसा आग सी भड़क उठी। जहरीली ही सही, पर चीज तो मिले, मरना ही है एक दिन, चाहे जैसे मरे चाहे और तरह से। और उनके मुंह का जायका खट्टा हो गया। एक सी चीज खाते खाते मुंह का स्वाद ही पनीला हो गया था। जायका बदलना हुआ तो अचार, चटनी या मिर्च, नहीं तो वही चावल और दाल या रोटियां। उनकी आंखों में बरबस अपने घर की तस्वीर उभर आई। खाते सभी हैं, पर कौन कितना खाता है ये सिर्फ वही जानता है। जिस दिन छोटी मुन्नी किसी कारण दूध नहीं पीती, उस दिन बच्चों की दादी रघुनंदन लाल के लिए उस दूध में 1-2 रोटियां मीच कर ले आती है, तो वे 10 बार पूछते हैं, मुन्नी ने क्यों नहीं पिया दूध, पेट ठीक है, सर्दी तो नहीं लग गई? और उन्हें स्वयं अपनी पत्नी पर अविश्वास होने लगता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुन्नी भूखी रह गई और यह फिर कटोरा हाथ में लेकर कहते हैं, मेरा पेट बुरी तरह भरा हुआ है, चावल पेट में जाकर और फूलता है। अरे दाई के सामने पेट नहीं छुपता, दादी कहती। तुमने कितना खाया और रोज कितना खा पाते, मुझसे नहीं छुपा। घर में तो रोज टेंटे लगी ही रहेगी, खाओगे नहीं तो कैसे? कहते कहते मन की उदासी उसकी बात रोक लेती। रघुनंदन लाल को पता है कि वह आगे शायद यही कहती, कैसे ये पहाड़ ऐसी जिंदगी कटेगी, और वे बड़े मायूस होकर जैसे उससे नहीं स्वयं अपने से कहते, 4 दिन और जीना है, अब तो चला चली का मेला है, इतने दिन भूख से नहीं मर गए तो अब मौत से ही मरेंगे। और कटोरा हाथ में पकड़े पकड़े उन्हें लगता कि यह कैसी अजीब मौत है, जिस दिन मर गए वही मौत का दिन हो गया। किसी क्या पता कि कब उसे मरना था, उसकी असली मौत किस दिन होनी थी, और यह अंधी मौत कब और कैसे इतने नजदीक सरक आई। 50 और 55 बरस की सीमा पार ही क्यों मौत का इंतजार किया जा रहा है? यह 70 और 80 पर भी तो हो सकती थी। और वहां बैठे बैठे उन्हें एक बार ऐसा लगा कि आज उनसे यह सब लोग जो इतनी सच्चाई, स्वार्थहीनता और निष्काम भाव से बोल रहे हैं, जो बोलते बोलते 1-2 मिनट को उनके चेहरे को खामोशी से ताकते रह जाते हैं, वे शायद इस बात का पैगाम दे रहे हैं कि अब यह आखिरी मंजिल है। पता नहीं कि तुम्हारी शक्ल इन सड़कों या दावतों में फिर दिखाई पड़े ना दिखाई पड़े, हम तुम्हें आखिरी बार भरे हुए दिल से देख लेना चाहते हैं। और जीतू के हाथ की पकड़ ढीली होते ही उनका ध्यान बच्चों की ओर मुड़ गया। चारों बच्चे खामोश खड़े थे, एक उनकी जांघ का सहारा लिए था और एक कुर्सी के हत्थे पर गाल रखे दूर ताक रहा था। बाकी 2 कुर्सी की पीठ से सटे खड़े थे, दावत के इंतजार में। भोली भोली आंखें लिए वे खामोश बच्चे जैसे उनका राज खोल दे रहे थे। हम भूखे हैं, हम आज पेट भर खाने के लिए खड़े हैं, हम मिठाई खाएंगे, हम नमकीन खाएंगे, रायता और 4 तरकारियां खाएंगे। रघुनंदन लाल को उन आंखों की भूख ने तिल मिला दिया। बारी बारी से उन्होंने चारों को देखा।
बच्चों की आंखों में कहीं भी भूख का आभास नहीं था। वे चुप खड़े थे। उनमें सहज प्रतीक्षा और लिप्सापूर्ण उपेक्षा थी। रघुनंदन लाल का मन भर आया। हत्थे पर गाल रखे हुए मिट्ठू के सर पर बरबस उनकी उंगलियां प्यार से थरथरा उठी और उसके पूरे शरीर पर हाथ फेरकर वे निश्चिंत हो गए। तभी खाने का बुलावा आ गया। बच्चों की आंखें एकदम सतर्क हो गई और छोटे से अहाते में पड़ी मेजों की ओर उनके पैर भागने लगे। सरजू ने बाबा का हाथ पकड़कर लगभग घसीटते हुए कहा, बाबा इस मेज पर रघुनंदन लाल ने वह कोने वाली मेज पसंद नहीं की, जिधर से परोसने वालों के आने जाने का रास्ता था। वही एक छोटी सी मेज पर वे बैठ गए। इंतजाम मेजों का था, पर खाना पत्तलों पर ही था। पत्तले और सकोरे रख दिए गए तो रघुनंदन लाल ने एक नज़र दूसरी मेज पर दौड़ाकर सकोरे और प्यालियां गिन ली। फिर अपनी और बच्चों की पत्तलों पर रखे खाली सकोरे प्यालियों की गिनती करके उन्होंने एक से कहा, इधर इस पत्तल पर एक सकोरा कम है। खाना परोसा जाने लगा। मिठाई और नमकीन की तश्तियाँ आई, पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ और रसीली सब्जी आई। हाथों में थाल लिए डोंगे लटकाए लोग इधर से उधर मेजों के इर्द गिर्द घूमने लगे। रघुनंदन लाल ने अपनी धारीदार नीली कमीज का कॉलर बटन खोल लिया, जो अभी तक बंद था। गले की नसें ऐसी उभर रही थी जैसे लोहे की पतली पतली छड़ों पर किसी ने खाल मढ़ दी हो। सामने की मेज कुर्सी पर बैठा मिठू मेज की सतह तक नहीं पहुंच पा रहा था। वह कुर्सी के निचले डंडे पर पैर जमाकर उचक उचक कर पत्तल का सामान देख रहा था। रघुनंदन लाल ने पत्तल उसके और निकट सरकाते हुए कहा, ऐसे तू पेट भर के खा नहीं पाएगा, खड़ा होकर के खा ले। मिठू खड़ा हो गया। अभी खाना शुरू नहीं हुआ था। अपनी और बच्चों की पत्तलों पर निगाह डालकर उन्होंने सारी चीजें देखी। उनका मन खीन हो गया। सब परोसने वाले उधर से ही निकलते हैं, पर उनकी मेज की ओर किसी का भी खास ध्यान नहीं है। जो मनाया परस गए, और जो भूल गए सो भूल गए। किसी पत्तल पर कुछ कम था और किसी पर कुछ। इस बद इंतजामी से उनके चेहरे पर मलिन रेखाएं खींच गईं। सब्जी परोसने वाले को लगभग जबरदस्ती रोकते हुए उन्होंने कहा, देखिए इन पत्तलों पर कई चीजें कम है, सब चीजें भिजवाइए। अरे अभी लीजिए, कहकर वह तेजी से आगे बढ़ गया, लेकिन फिर भी कोई नहीं आया और मेजों पर शायद पूरा खाना परसा जा चुका था और लोग शुरू ही करने वाले थे। रघुनंदन लाल की मोम की तरह मटमैली आंखों ने बड़ी निस्सहायता से पत्तलों और बच्चों के चेहरे को निहारा और हताश हो गए। तभी पापड़ लेकर एक साहब आ गए। उन्हें रघुनंदन लाल ने रोक ही लिया। अरे यहाँ चीजें ही पूरी नहीं है। अरे क्या क्या नहीं है बताइए, उन्होंने बड़ी सज्जनता से पूछा। देखिए ना, उस पत्तल पर मिठाई की तश्तरी नहीं है, वहाँ रायता नहीं है और मेरी पत्तल पर ना चटनी है ना रसे की तरकारी। रघुनंदन लाल ने सतर्कता से पत्तलों का निरीक्षण करते हुए बताया। वे चलने लगे तो रघुनंदन लाल ने कहा, यहाँ मेरी पर रायता भी तो नहीं है। सज्जन कुछ झुंझला गए। चलते चलते बोले, अरे साहब रायता भी आ जाएगा, छूटेगा कुछ नहीं। आप लोग लड़के हैं। रघुनंदन लाल को इस बद इंतजामी पर थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। दावतों में पूरा खाना परोसा जाता है, हर चीज दी जाती है। दावत का यही कायदा होता है, कोई खाए या ना खाए। और यह अंतिम वाक्य उन्होंने कुछ इस तरह कहा जैसे उन्हें दावत के तौर तरीके की ज्यादा चिंता है। खाना वाना क्या है, वे खुद खाने के लिए नहीं, एक कायदे की बात समझाने के लिए कह रहे थे। खाना शुरू होते होते उनकी मेज पर सब चीजें आ गई। उन्होंने सब तस्तियों और प्यालियों को अपने दाएं बाएं हाथ के इर्द गिर्द अपनी सुविधा के अनुसार सजा लिया। बच्चे खाना खाने लगे। रघुनंदन लाल ने पूड़ी का एक टुकड़ा तोड़ने की कोशिश की, पर वह एकदम ठंडी थी। दूसरे हाथ से दबाकर उन्होंने एक और तोड़कर मुंह में रखा, पर ढीली कैंची जैसे कपड़े पर से सरक सरक जाती है, वैसे ही उनके दांतों की चौहर कौर से फिसल फिसल जा रही थी। कौर कट ही नहीं रहा था। पानी से उसे नीचे उतारकर उन्होंने उसी परेशानी में ढेर सी चटनी मुंह में रख ली। कच्चे आमों की चटनी वे खा तो गए, पर दांत बेतरह खट्टे होकर मुथरे हो गए। पानी तक दवा की तरह बेस्वाद लगने लगा। जब तक लोग खाते रहे उन्होंने हर चीज खाने की कोशिश की, हर प्याली और तश्तरी की चीजें चखी, पर खा नहीं पाए। मुंह में इधर उधर चला चला कर मिठाई का एक आध टुकड़ा उन्होंने किसी तरह खाया, पर सब सामान ज्यों का त्यों पड़ा रह गया। कई बार रुक रुक कर उन्होंने कोशिश की, पर दांत जवाब दे जाते और वे कसमसाकर रह जाते। उनके अधखुले पोपले मुंह से निरही भूख झांक रही थी और गर्दन की नसों के उभरने बैठने से पता लग रहा था कि मुंह में आया हुआ शुदा का पानी नीचे उतरता जा रहा था। उन्होंने नरम सी कचौड़ी को पत्तल पर रखकर मीजा और एक आध कौर पानी से नीचे उतारा।
पर जब हार गए तो मेज की चादर पर उंगलियां रगड़कर उन्होंने अपनी हाथ की धुली नीली कमीज का कॉलर बटन दबा बंद कर लिया। उनकी मोम सी गंदली आंखें छोटी हो गई थी और उनके होठ धीरे धीरे बुदबुदा रहे थे। भरी पत्तल सामने पड़ी थी पर वे लाचार थे। उनके चेहरे पर अजीब सी खिजलाहट भरी मायूसी थी। उन्होंने यह भी नहीं देखा कि बच्चों ने क्या खाया क्या नहीं। जो कुछ परोसने वाले दे गए वह दे गए। इतने में लोग खाना खत्म करके उठ पड़े। बच्चे एकाएक सकते में आ गए। उनकी नन्हे नन्हे हाथ और शोरबे या रायते में डूबी हुई उंगलियां अभी उसी रफ्तार से पत्तल पर चल रही थी। रघुनंदन लाल ने खीज में ही आदेशपूर्ण दृष्टि उन पर डाली और कुर्सी से उठ खड़े हुए। बच्चे हाथ रोककर बाबा के पास आ गए और सब मेजों पर पतले साफ पड़ी थी। पर रघुनंदन लाल की मेज की पतले भरी हुई थी, लेकिन बच्चे बेहिचक पतले छोड़कर उठाए। रघुनंदन लाल को इससे संतुष्टि मिल गई थी। इलायचियां और गरीब बच्चों ने खूब खाई और सरजू ने आंख बचाकर एक पान भी मुंह में दबा लिया। बाहर सड़क पर आए तो 10-12 रिक्शे वाले सवारियों के इंतजार में खड़े थे। देखते ही बिरजू ने कहा, बाबा रिक्शा नहीं करोगे? आगे निकल कर करेंगे बेटा, रघुनंदन लाल ने उसे समझाते हुए कहा और जीतू तथा मीठू की उंगलियां पकड़कर अंधेरी सड़क पर बढ़ने लगे। संभल कर आना बिरजू सरजू, ईंटें उखड़ी हुई हैं, देखो ठोकर ना लगे। और बच्चों को संभालने में उनका पैर एक उखड़ी हुई ईंट से टकरा गया। आंखों के नीचे अंधेरा छा गया। पूरा पैर और टांग झंझना गई। वे घुटने पकड़कर वहीं बैठ गए। 3-4 मिनट बाद सरजू के सहारे उठकर वे फिर चले। अंधेरी गली पार हो गई थी और अब खास सड़क आ गई थी। सरजू को छोड़कर बाकी तीनों बच्चे थक गए। मीठू तो नींद के नशे में झूमता हुआ चल रहा था। सरजू बहुत बड़ा तो नहीं था, पर उसने मीठू को उठा लिया। कंधे का सहारा मिलते ही मीठू सो गया। कुछ दूर चलकर जीतू ने फिर रिक्शे की फरमाइश की तो बाबा ने बहला दिया, अब घर एकदम पास है बेटा। पर मीठू को गोद में लिए हुए सरजू को दूरी का पता था। वह एकदम थक गया था। रघुनंदन लाल ने अपनी छड़ी उसे पकड़ाकर मीठू को गोद में ले लिया और अपने बूढ़े तन को संभालते हुए पटरी पटरी चलने लगे। घर पहुंचते पहुंचते उन्हें हाफी आने लगी और खांसी उकड़ने लगी थी। भीतर कदम रखते ही उन्होंने सामने पड़ी खाट पर मीठू को जैसे तैसे लिटा दिया और खुद वहीं बैठकर सुस्ताने लगे। हो आए? बच्चों को देखकर दादी ने उधर आते हुए कहा। जाओ बिरजू सरजू कपड़े उतारो। फिर रघुनंदन लाल को खाट पर झुका हुआ बैठा देखकर उन्हें एकाएक चिंतातुर स्वर में पूछा, क्या हुआ? एक गिलास पानी ला दो, रघुनंदन लाल ने सिर उठाकर कहा। मीठू रास्ते में ही सो गया। अच्छा, बच्चों ने खा पी लिया ठीक से? पानी लाते हुए उनकी पत्नी ने कहा। पानी पीकर रघुनंदन लाल ने हाथ पैर सीधे किए और पेट में भूख महसूस की। खाट पर लेटते हुए पत्नी को धीरे से पास बुलाकर बोले, सुनो कुछ बचा है? क्यों, तुमने नहीं खाया माँ? पत्नी ने पूछा। खाया ही नहीं गया, चमड़े की तरह पुड़ियां थी, सर पर हाथ फेरते हुए रघुनंदन लाल ने कहा। पत्नी बड़ी बेबसी से उनकी ओर देखते हुए बोली, और तो कुछ बचा नहीं, थोड़ा चावल है, पर खाओगे किससे, दाल तो है ही नहीं। उसके स्वर में बेहद लाचारी थी। चीनी मिलाकर दे दो, वही खा लूंगा, कहकर रघुनंदन लाल ने अपनी नीली कमीज का कॉलर बटन फिर खोल लिया और उठकर वहीं खाट पर बैठ गए।